महात्मा नीतीश कुमार जी लिखते हैं, महापुरुषों नेगेटिव विचार से कैसे दूर रहें, इस पर वीडियो बनाइए। तो यह वीडियो इसी पर है और दास ने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ये नेगेटिव विचार मुझे कभी भी नहीं घेरते और सदा ही मेरे अंदर पॉजिटिव विचार चलते रहते हैं। मैं कभी भी इनसे परेशान नहीं होता हूं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर नेगेटिव विचार होते क्या हैं। चिंता करना, किसी से डरना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी की निंदा करना, किसी से अपनी तुलना करना, किसी से यूं ही कंपटीशन कर लेना, किसी पर आक्षेप लगाना, अपने आप हर्ट हो जाना, किसी से नफरत करने लगना, निराशा में डूब जाना। भाइयों बहनों, हर वह सोच, हर वह थिंकिंग जो हमारे दिल और हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करती है वह नेगेटिव थॉट ही कहलाती है। और ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये व्यक्ति के अंदर अवसाद भर देती है, उसे अवसाद से भर देती है, जो व्यक्ति को हताशा की तरफ और निराशा की तरफ लेकर चली जाती है। अब चूंकि ये विचार, ये थॉट, ये थिंकिंग हमारे मस्तिष्क में होती है, तो हम ना तो इनसे भाग सकते हैं, ना ही इन्हें निकाल सकते हैं और ना ही इन्हें हम मार सकते हैं। जब हम खाली बैठे हुए होते हैं या रात को बिस्तर पर होते हैं तो उस समय ये नेगेटिव थिंकिंग हमें बहुत अधिक परेशान करती हैं। जितना हम इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, ये उतना और अधिक हमारे निकट आकर के हमें परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं, हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं और हम लाख चाहने के बावजूद भी इनसे दूर नहीं भाग सकते। कहने का भाव यहाँ यह है कि हम इन्हें जितना दूर करने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही हमारे नज़दीक आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। अब सवाल यह है कि जब हम इन नेगेटिव थॉट को अपने मस्तिष्क से, दिलो दिमाग से निकाल नहीं सकते, तो इनसे बच निकलने का आखिर उपाय क्या है। तो मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर दो थॉट्स होती हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अंतर सिर्फ मात्रा का है। किसी व्यक्ति में नेगेटिविटी अधिक होती है और किसी में पॉजिटिविटी अधिक होती है। नेगेटिव थॉट्स को रोकना ठीक उस धुएं को रोकने के समान है जो एक झोपड़ी के छप्पर से बाहर निकल रहा है और आप एक बड़ी सी चादर लेकर वहां जाते हैं और उस निकलते हुए धुएं के ऊपर चादर डाल देते हैं जो छप्पर को ढक लेती है। परंतु क्या उस चादर को उस छप्पर पर ढकने से वो धुआं निकलना बंद कर देता है? बिल्कुल नहीं। धुआं तो अपने निकलने का कोई दूसरा मार्ग तलाश कर लेता है। बिल्कुल ठीक यही बात है नेगेटिव थॉट्स की। दरअसल चरित्र को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता है अंतस को बदलने की। अंतस बदला, चरित्र अपने आप बदलना आरंभ हो जाता है। नेगेटिविटी को नहीं हटाना, हम उसे हटा भी नहीं सकते। हटाना है उसके अंकुर को। वो कब फूटा, किस समय, कब आया वो। हर चीज, हर नेगेटिव चीज बाहर से आती है, यहां ऑलरेडी नहीं होती। पहले से कभी भी किसी के दिलो दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं होते, वो बाहर से आते हैं। उनका सोर्स क्या है, इस बात पर ध्यान देना होगा। नेगेटिव थॉट्स दूर होंगी अपने दिलो दिमाग में जमे हुए कूड़े करकट को हटाकर, कचरे को हटाकर। ये हमेशा से हमारे दिमाग में नहीं थी, ये बाहर से आई। आंखों ने कुछ गलत देखा और वो आकर के दिमाग में बैठ गया। कानों ने कुछ गलत सुना, अब वो आकर के दिलो दिमाग में बैठ गया और अब ये निकलता ही नहीं। लाख कोशिश करते हैं इसे भुलाने की, इसे हटाने की, और जितने भी कोशिश करते हैं ये पलट कर और वेग के साथ हमें आकर के घेर लेता है। हम अपनी दिनचर्या से फालतू के कूड़े करकट कचरे को निकालने की बात कर रहे हैं। हम प्रातः उठते ही सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं। मैं नहीं देखता, मैं उठते के साथ ही सबसे पहले निरंकार को देखता हूं और उसके बाद अपनी वाइफ को धनंकार जी कहता हूं। यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरना चाहते हैं, नेगेटिविटी को निकाल कर दूर करना चाहते हैं, तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज सबसे पहले आप आरंभ कीजिए अपने मोबाइल से। मोबाइल में मौजूद गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो बकवास वीडियो हैं उन्हें अवॉइड करना सीखिए। जो बेकार की पोस्ट हैं उन्हें इग्नोर करना सीखिए, उन्हें हटाना सीखिए। उनको बिल्कुल भी मत पढ़िए और बिल्कुल भी मत देखिए। यहां से आरंभ कीजिए। आप अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें। सिर्फ एक सप्ताह, एक एक्सपेरिमेंट, सिर्फ
एक सप्ताह ऐसा करने का, अच्छा ही सुनना है पूरे सप्ताह, अच्छा ही देखना है, अच्छा ही पढ़ना है, और आप देखेंगे कि ये आपके मस्तिष्क में जाना आरंभ हो जाएगा सीधे। और जैसे जैसे इसका स्टोर बढ़ेगा ना, तो वो जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो आपके नेगेटिव थॉट है ना, वो धीरे धीरे इन अच्छी थॉट्स पढ़ने, सुनने और देखने से वो दबनी आरंभ हो जाएगी, वो ढकनी आरंभ हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके अंदर उभर ही नहीं सकती। हम तो ऐसा ही करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, और रिजल्ट हम खुद देखते हैं। कभी भी नेगेटिव थॉट हमारे अंदर नहीं आती है, आपके अंदर भी नहीं आएगी। बड़ी सोच, अच्छी सोच ही व्यक्ति को बुलंदियों पर लेकर के जाती है। अच्छे विचारों का जितना अधिक भंडार आपके दिलो दिमाग में होगा, आप उतना ही अधिक पॉजिटिव बनते चले जाएंगे, सकारात्मकता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी और नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलती चली जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं। नेपोलियन की इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, जो यहाँ अब मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। मानव मन में जो भी सोचता है, जिस पर विश्वास करता है, जीवन में वह उसे प्राप्त कर सकता है। एक और आदर्श वाक्य जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मुझे याद नहीं है ये बात किस ऋषि ने कही है, परंतु मैं सदा इसे याद रखता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप भी सदा इसे याद रखना। ऋणी ना होना मतलब किसी का हमारे ऊपर कर्ज ना हो, ऋणी ना होना, सदा निरोगी रहना, अच्छे लोगों से मित्रता रखना और अपनी वृत्ति से निर्भय होकर जीविका चलाना, ये मनुष्य के सुख हैं। तो प्रिय नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में अवश्य ही प्राप्त हो गया होगा। यदि हाँ, तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। सदा की तरह आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और एक रिक्वेस्ट फिर से कर दूं कि यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।